नमस्कार। गौवंश एवं समाचार पत्र। तो ये विषय बहुत ही आप कह सकते हैं मजेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है। इस विषय पे चर्चा करना काफी मैं समझता हूँ काफी मजेदार रहेगा, क्योंकि यह विषय गंभीर तो बहुत है, लेकिन जिस प्रकार से समाचार पत्रों द्वारा गौवंश का विषय लिया जाता है या उसे हैंडल किया जाता है, ये काफी ही मतलब निराशाजनक तो है, लेकिन ठीक है, फिर भी हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। मैं पत्रकार भाइयों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं इस विषय को रख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है कि मुझे सही विषय आप लोगों के बीच में लेकर आना पड़ेगा। आप इसे विरोध ना समझे, ये केवल मेरा आग्रह है, या मैं आपके सामने सही विषयों की गौवंश के प्रति जो चल रहे हैं उनके सही विषयों को लाना चाहता हूँ। क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर विषय से आगे बढ़ते हैं। तो जो समाचार पत्र है वो गौवंश के प्रति गंभीर नहीं है, विषय के प्रति गंभीरता नहीं दिखती है। हम देखते हैं कि जो गंभीरता होनी चाहिए गौवंश के प्रति, या जो हमारे पुराने पत्रकारों या पुराने समय पे लोगों ने गाय के प्रति गंभीरता दिखाई शोध में, वो वर्तमान जो पत्रकार हैं उनमें वो गंभीरता नहीं दिखाई देती है कि वो मतलब गाय के विषय के प्रति गंभीर है, या जो उनसे रिलेटेड शोध चल रहे हैं या गौशालाएं जिन पर काम कर रहे हैं, शोध के विषय हो रहे हैं, उनको समाज के सामने लेकर नहीं आ रहे हैं जिस गंभीरता से उन्हें लेकर आना चाहिए। वो काफी आउटर लेयर जो है वो उसकी टच करते हैं, आउटर सर्कल जो टच करते हैं, जिससे समाज में जो अच्छे काम हो रहे हैं, जो बेस्ट चीजें हैं जो गाय को लेकर, वो समाज के सामने आ नहीं पा रही है। तो हम कह सकते हैं कि उतने गंभीर नहीं है पत्रकार या समाचार पत्र गाय के प्रति, जितना गंभीर उन्हें एक सामाजिक दायित्व, एक दुधारू पशु होने के प्रति, गाय बैल बकरी भैंस के प्रति होना चाहिए था। दूसरा है अपना शोध का अभाव। हम ये लगातार देखते हैं, हम डिबेट भी देखते हैं गाय के प्रति, जो डिबेटें होती है या जो आप कार्यक्रम देखते हैं गाय के प्रति, हम या जो पत्र आते हैं, जो समाचार पत्रों में कंटेंट आता है, हम देखते हैं कि वो काफी शोध रहित विषय रहता है, और काफी त्वरित आधार पे या सामान्यतः किसी दूसरे आर्टिकल से कट करके उसको लेकर आते हैं, या खबर कहीं और छपी है तो उसको लेकर आ रहे हैं। तो जो वास्तविक शोध होना चाहिए, जो वास्तविक काम हो रहा है गाय के प्रति, वो एक शोध का अभाव है। पत्रकार उस पर काम नहीं कर रहे हैं, समय नहीं दे रहे हैं उसको, या वैसे ऐसे सामाजिक रिलेवेंस का विषय बन चुका है वो, कि उस पर जो शोध होना चाहिए काम पे, जो छपा हुआ है, जो चिकित्सा है, जो कृषि है, जो स्वास्थ्य है, जो वातावरण अनुकूलन है, या इससे जो प्रोडक्ट बना जाता है उनके प्रति शोध और अगर बेहतर करेंगे तो मुझे लगता है कि वो और अच्छा बेहतर पर्सपेक्टिव समाज के सामने ला सकते हैं। तीसरा नकारात्मक समाचार, ये बड़ा ही मतलब मजेदार विषय है। आप देखेंगे जो हमारे यहाँ जो भी समाचार पत्र, उनके उनकी विशेषता मैं समझूंगा, और भी अन्य शहरों के या क्षेत्रों के समाचार पत्र देखें, गाय के विषय में दो खबरें सामान्यतः वो लोग छापते हैं। एक तो गाय आ, बीच सड़क पे बैठी हुई है, उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। दूसरा, किसी बैल ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी। तो इस प्रकार ये दो विषय मैं समाचार में 90% केसेस पे देखता हूँ। लेकिन मैं ये सत्य नहीं है, ये बहुत ही कम घटनाएं होती हैं, और ये बहुत ही रेयर फ्रीक्वेंसी में होती है। जैसे अगर आप बैल ने या गाय ने किसी को मार दिया, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। मतलब आप देखेंगे कि साल भर में ऐसी एक आध घटना होती है, लेकिन उसको बहुत ही जनरलाइज फॉर्म में लोग बता देते हैं कि ये घटना हो रही है, मतलब, और उससे प्रतीत ऐसा होता है कि जैसे हर घंटे में इस प्रकार की घटना घट रही है। तो इस प्रकार से समाज में एक नकारात्मक भाव उत्पन्न हो रहा है उनके प्रति। तो पत्रकारों को ये सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि अगर अपन एक्सीडेंट से देखेंगे तो इससे बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की जानें जा रही है, तेज गाड़ी चलाने की वजह से, हेलमेट ना पहनने की वजह से, ट्रकों के असाध्य ट्रैफिक नियमों का पालन करने की वजह से, गलत तरीके से फोर व्हीलर चलाने की वजह से, चिकित्सकों के गलत इलाज करने की वजह से, और अपराधियों के कारण या मानसिक तनाव के कारण। तो आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन जाते हैं। लेकिन हमारे ये देखने में आया है कि इस प्रकार की एक आध दो घटनाएं होती हैं जिनको ऐसे बहुत ज्यादा पिक्चर में लेके आ जाते हैं लोग, अरे की गाय और गायों की वजह से। तो आप अगर एवरेज निकाल के देखेंगे तो बहुत कम है इस प्रकार का। तो आप इसमें थोड़ा सा अगर आप इसको सही था, हम ये नहीं कह रहे कि आप खबर छापिए, लेकिन खबर जो है वो सकारात्मक या नकारात्मक भाव में नहीं चाहिए, वो अनबायस्ड फॉर्म में चाहिए। तो आप इसमें थोड़ा सा सतर्कता रखें, क्योंकि आपको जब आप किसी खबर को रखते हैं तो उसको तुलनात्मक या किसी पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए। आप जनरल न्यूज छापते हैं जो कि बहुत ही समाज में नकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहा है। फिर ट्रैफिक को लेकर सामान्यतः जो आप चर्चा करते हैं, तो ये सत्य है कि कहीं कहीं या बहुत सारी जगहों पे
गाय बैठी रहती है ट्रैफिक के बीच में, तो उसके बारे में जो है वो चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए कि भाई कैसे समस्या का समाधान करें। लेकिन अब हम जो वास्तविक स्थिति देखते हैं, बड़े शहरों में लगभग गाय समाप्त हो चुकी है। बहुत ही कम इसकी फ्रीक्वेंसी है, अधिकतर जो लोग हैं वो घरों में ही गाय बांधते हैं। तो आप देख सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है गायों की वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। तो अब वो मुझे नहीं लगता विषय एक रहेगा आने वाले समय में, तो आपकी चिंता का समाधान हो जाएगा। जब गाय रहेगी नहीं तो ट्रैफिक व्यवस्था भी नहीं रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बड़े-बड़े हांगकांग में, दिल्ली, बम्बई में गाय रोड पे बैठती है जिनकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम होने के दूसरे अन्य कारण प्रमुख हैं। असंवेदनशीलता, समाचार पत्र गाय के प्रति या पशुओं के प्रति उतने संवेदनशील नहीं रहते। हम देखते हैं कि बहुत सारे अत्याचार होते हैं, कोई उनका एक सेक्शन भी नहीं होता है जहाँ पर वो पशुओं के प्रति अत्याचार या उनके प्रति संवेदना का वो लेकर आए। आप देखेंगे कि कुत्ते, बिल्लियों और गायों, भैंसों, बकरियों, पंछियों, है ना, और दूसरे अन्य जो जानवर हैं उनके प्रति बहुत सारे सामाजिक संस्थाएं, लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनके प्रति उनकी कोई समाचार विशेष नहीं रहती, उनका कोई सेक्शन नहीं रहता है किसी समाचार पत्रों में। तो ये भी हमारे देश की धरोहर है, पशुधन कहा गया है, तो ये भी हमारे देश की धरोहर है, ये भी हमारे जीवन के साथी है, सुख दुख के साथी है। तो इनके ऊपर समाचार पत्रों को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। फिर है कूपमंडूक की मानसिक स्थिति। समाचार पत्रों की कूपमंडूक की मानसिक स्थिति है वो पशुधन को, गाय को, भैंस को, बकरी को या पक्षियों को केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं। उन्हें इससे निकलना चाहिए। इनका पर्सपेक्टिव काफी बड़ा होता है और उनको सेक्शन देना चाहिए और कूपमंडूक की स्थिति से निकलना चाहिए। केवल क्रिटिसाइज करना ही उचित है। धन्यवाद।